उदयपुर वाटी के अंदर जो सरकारी महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज का जो लोकार्पण हुआ, उस कार्यक्रम में गांव के हमारे नगर के सभी माता बहन, हमारे एक बड़ी बरसों के इंतज़ार के बाद में लगभग 50 साल का इंतज़ार था, लोगों को सरकारी कॉलेज मिले और इसमें कई एमएलए, कई एमपी, कई मुख्यमंत्री, कई आए और चले गए। और ये 50 साल तक के पीरियड के अंदर 60 साल में उदयपुर वाटी को वो सौगात नहीं मिली। और जब हमने सरकार को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी में मर्ज हुए थे, इस शर्त के साथ मर्ज हुए थे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, हेल्थ का विकास हो, सड़कों का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो हमारे क्षेत्र का। इस शर्त के साथ हम कांग्रेस पार्टी में गए थे और कांग्रेस की लंगड़ी सरकार को, माइनॉरिटी सरकार को हमने समर्थन दिया था, उसमें मर्ज हुए थे। और हमारी एक ही मांग थी कि हमारे क्षेत्र का विकास, और वो विकास हमारा एजेंडा था। और उसमें हमने पिछली बार भी गुड्डा में गवर्नमेंट कॉलेज बनाया, अब की बार उदयपुर वाटी में सरकारी कॉलेज बना, गुड़ा पूंग में भी नगर पालिका बनी और वहाँ भी सरकारी कॉलेज बना। नगरी जितने भी डेवलपमेंट हुए वो उसी प्रोग्राम के तहत हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी 1998 से 2003 तक मुख्यमंत्री थे, फिर 2008 से लेकर 13 तक भी मुख्यमंत्री थे। उदयपुर वाटी में 10 साल वो मुख्यमंत्री रहने के बाद वो कॉलेज नहीं हुआ था। ये कॉलेज राजेंद्र गुड्डा, उदयपुर वाटी का विधायक, इसने सरकार से जो हमारा कमिटमेंट था, हमारी शर्त थी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की, इसी शर्त के साथ हम सरकार में शामिल हुए थे और उससे हमारा एक कॉलेज बना। कॉलेज बनने के बाद हमने अतिक्रमण हटाए। ज़मीन समस्या ये थी कि कस्बे के अंदर, हमारे नगर के अंदर ज़मीन की प्रॉब्लम थी, कॉलेज बने कहाँ। तो उसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन, दूसरा डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में एनओसी की जो प्रक्रिया थी, डॉक्यूमेंट्री, वो एक कार्रवाई हुई। उसमें लंबी जद्दोजहद के बाद ज़मीन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हायर एजुकेशन में आई। उसके बाद में अतिक्रमण हटा के मौके पर ज़मीन को खाली कराया गया। फिर उसके बाद में 4.5 करोड़ रुपए लगा के भवन हमने बनाया और उसके बाद में लोगों की इच्छा के अनुरूप 29 तारीख को इस कॉलेज का लोकार्पण हुआ। इसमें कुछ लोग जातिवादी ताकतें, जो एक ही जाति की सर्वोपरिता कि हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है और हमारी जाति को राज करने का अधिकार है, इस तरह की मानसिकता से ये लोग आके उस प्रोग्राम के अंदर, वहाँ मीडिया कर्मी भी थे, पुलिस के लोग भी थे, आसपास के सारे लोग थे। इनके जिस तरह का इन्होंने उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, फिर भी कार्यक्रम चला। और लास्ट में जब इन्होंने रास्ता रोका तो हम रास्ते से निकल रहे थे, शांति से सारा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ हमारे पार्षदों पर, मेरे खुद पर भी। तो गहलोत साहब, मैं तो सोच रहा था थक गए होंगे मुकदमे लगाते लगाते, और अभी तक उनकी आचार संहिता लगाने के 2-3 दिन हैं, अभी तक गहलोत साहब थके नहीं हैं। और उन्होंने एक प्रयास से एक FIR और दर्ज कराई है जो 100% सरासरी झूठ है, असत्य है। और इसके लिए वहाँ 1000 लोग थे और पूरा का पूरा राजेंद्र गुड्डा मीडिया के अंदर है, आपके चैनल के अंदर पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है किसने क्या किया। हकीकत तो है कि बदमाशी जो लोग कर रहे थे, फिर हमने देखा ये लोग कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को खराब करना चाहते हैं। इस कॉलेज के अंदर, हमारी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे बच्चे आराम पर पढ़ाई करें, तैयारी करें
और एक शिक्षा का शैक्षणिक माहौल रहे, उसको एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए और इसमें एक दादागिरी का माहौल खड़ा करने के लिए और ग्रुपिज्म करने के लिए जिस तरह का यह प्रयास किया इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, इसके विरोध में 6 तारीख को उदयपुरवाटी के अंदर कस्बे में 7 बत्ती पर इकट्ठे होकर हमारे कस्बे के लोग और इसका विरोध करेंगे और ये प्रोटेस्ट करेंगे और फिर हम बस स्टैंड पर आके और एक सभा का आयोजन होगा जिसमें सारे जनप्रतिनिधि अपनी बातें रखेंगे। इससे पहले भी पिछले 20-25 दिन पहले, शायद महीना भर हो गया होगा, जहाज के अंदर एक बच्चा घायल अवस्था के अंदर सड़क पर पड़ा है। उसी टाइम में सुबह 5:30-6 बजे एक ब्राह्मण समाज का बच्चा टेम्पू चलाता वो वहां से आता है और उस घायल को देख के वो आसपास के लोगों को आवाज लगा के उसको वहां से उठा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो इंजर्ड जो भी आदमी उसको लेके और वो हॉस्पिटल में चोमू उसको एडमिट कराते हैं। 20-25 घंटे के बाद में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उस व्यक्ति की डेथ के बाद में उसकी बॉडी को लेके उदयपुरवाटी थाने के सामने आ जाते हैं और यहाँ फिर जिस तरह का धरना प्रदर्शन होता है और तब तक धरना प्रदर्शन 5 घंटे चले, 4 घंटे चले और ये तब तक किसी का नाम नहीं आता और उसके बाद ब्राह्मण समाज के 4 बच्चों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट करते हैं और वो बच्चे वहीं बैठे हैं, वो उनके पड़ोसी भी है, उस धरने में भी वो शामिल है। फिर उसके बाद में उन बच्चों को उठा के बंद कर दिया जाता है। 2 दिन तक 3 दिन तक वो थाने में बंद रहते हैं। उन बच्चों को 302 जैसी दफाओं की 302 जैसी धाराओं के अंदर किसी को मुलजिम बनाना और फिर उसके अंदर कम से कम सजा आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा होना। भगवान के घर जाके जवाब देना पड़ेगा। एमएलए एमपी बनने के चक्कर में हम किसी के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। चुनावों के अंदर राजनीति अपनी जगह करे। जो ऐसे नौसिखिए नेता आए हैं जो कभी अमित शाह को बुला के करेंगे अमित शाह आ रहा है और कभी फिर उसका पोस्टर हटा के और फिर बाद में गहलोत जी का पोस्टर लगा लेते हैं और जो आज तथाकथित गहलोत साहब के समर्थक बन रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से गहलोत साहब मुख्यमंत्री अकेले सैनियों से नहीं, अकेले माड़ियों से नहीं बने। 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में, सरकार बचाने में राजेंद्र गुड्डा ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा रखे हमने मदद की है। और इस तरह की राजनीति जो एक समाज के नाम पर लोग कर रहे हैं, ये छोटे छोटे समाज के जो लोग हैं, इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सारा एक ही समाज है, 36 कौम का एक समाज है। इनको इस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग न बांटे। उसमें 2 ब्राह्मणों के बच्चों के फिर और नाम दे दिए, तफ्तीश उठा के थोड़ी थाने में ले गए। कहीं भी ले जाना, किसी भी निर्दोष के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करने देंगे। यदि किसी निर्दोष को झूठा फंसाया गया किसी मुकदमे में तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मेरा इन लोगों के जो लोग इस तरह का कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारा यहाँ का वातावरण पहले भी किसी ने हिंदू मुसलमान के नाम से खराब करके धारा 144 लगा के उदयपुरवाटी को बदनाम करने की पहले भी कोशिश हुई। आज दोबारा इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से 36 कौम के सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस तरह की राजनीति जिससे हम सब आपस के समाजों के अंदर हम विभाजन करें, कहीं ढहर आ जाए, कहीं शहर आ जाए। छोटे कुम्हार है, खाती है, नाई है, दर्जी है, सुनार है, स्वामी है, महाजन है, छोटे छोटे समाज, ब्राह्मण है, तो सारे छोटे छोटे समाज सभी एक साथ विरोध करे पूरा समाज, उसमें हमारी खुशहाली है। हम इस सरकारी कॉलेज जिस तरीके से कहते गहलोत साहब ने कॉलेज बनाई, तो अभी तो आचार संहिता के 2 दिन 4 दिन बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवा लो। मैं कहना चाहता हूँ आप ही के समाज के मुख्यमंत्री हैं और आप ही के सारे कर रहे हैं। तो अब राजेंद्र गुड्डा आप बीटे के माध्यम से कह रहा है आचार संहिता से पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवा लीजिए।
गहलोत साहब तो माड़ी है, आप भी माड़ी हो, कर दो ना, आचार संहिता से पहले कर देंगे घोषणा। ऐसे नहीं होता, मुख्यमंत्री होता तो सबका होता है। और जिस तरीके से ये पुलिस कह रही कि हम सरकार से परामर्श करके पूछ के जानकारी लेके फिर मुकदमा करेंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा कि मुकदमा अशोक गहलोत जी ने कराया है। ये मुकदमा जो अब कल दर्ज हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाया है। अभी सवाल होगा को कहना ये है कि बड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही नारा लगा रहा है, लेकिन मंत्री जी हुड्डा जी के कार्यकर्ता ही बक्सात हाथा पाई गई। देखिए, सारे लोग वहां बैठे थे, मौजूद थे, सब लोगों ने देखा था, और मेरी जानकारी के हिसाब से वो 10 लोग नहीं थे, 10 लोग होंगे, इधर 1000 लोग थे, हाथापाई होती। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेबुनियादी सवाल है। वो ये मैं जहां तक समझता हूं, ये एक समाज को ये लोग अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के, और इससे ये अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये लोग चले जाएंगे और समाज के लोग इस खड्डे को लंबे टाइम तक नहीं भर पाएंगे। आज भी रैली निकाल रहे हैं राजेंद्र गुड्डा की गिरफ्तारी के लिए। देखिए, आपको बताऊं, ये राजेंद्र गुड्डा की गिरफ्तारी जब तक 80 साल का हो जाऊंगा, 90 का हो जाऊंगा, तभी राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ तो प्रोटेस्ट होंगे। जब तक इस धरती पर रहूंगा, ये यदि कोई ये हमारे खिलाफ आंदोलन इस तरह के हो रहे हैं, ये तो हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है। अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो के कुछ अभी थे बताइए सैनी समाज के द्वारा, तो क्या संदेश देना चाहो सैनी समाज में? देखिए, सैनी समाज सारा किसी की एक आदमी की जेब में नहीं है। सैनी समाज कभी भी शांति प्रिय समाज है, और मैं तो ये कह रहा हूँ समाज वेरी गुड। और ये जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह की नेतागिरी है, ये वेरी बैड। तो अभी चुनाव है जो नजदीक आ रहे हैं, 6 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी, कि कुछ संदेश दे देना चाहो चुनाव के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 4 चुनाव पहले लड़े हैं, और सारे के सारे चुनाव, हमारे चुनाव में कभी भी कोई अशांति नहीं हुई हमारी तरफ से, न कभी दूसरी तरफ से हुई। और ये उदयपुर वाटी का इतिहास रहा है। राजेंद्र गुड्डा 5वां चुनाव फाइट करने के लिए जा रहा है। पहले के चुनाव भी शांति से हुए और ये चुनाव भी शांति से होगा।